तो आज हम आज बात करने जा रहे हैं गूगल सीट के बारे में। ये हमारी पहली क्लास है गूगल सीट से। सबसे पहले जानते हैं गूगल सीट है क्या। देखिए, यस। अगर हम बात करें तो एक्सेल जो कि आपको 95 ऑफिस 95 के साथ आई थी, उसी का नकल है गूगल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। हम गूगल को एक्सेल नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको स्प्रेडशीट कहेंगे, क्योंकि ये जो दिखता है इसको स्प्रेडशीट, अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो रजिस्टर। अच्छा। क्या हमारी जो आम रजिस्टर। बोलचाल की भाषा में जो हम एक्सेल या गूगल सीट का जो यूज करते हैं उसको रजिस्टर कहा जाता है, क्योंकि जब कंप्यूटर नहीं था तो उस केस में जो बड़े बड़े कंपनीज होती थी या छोटी मोटी कंपनीज भी होती थी, वो जो भी इन आउट और जो भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते थे वो सारे के सारे रजिस्टर में करते थे, जिसको बही खाता भी कहा जाता था। ओके। तो एक तरह से वही है। ठीक है। तो आप गूगल सीट का क्या है, देखिए एक्सेल जो है ऑफलाइन है सबसे ज्यादा, मतलब कि इसको एक्सेस करने के लिए सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। लेकिन आपको गूगल सीट को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कि ये ऑनलाइन है। दूसरा चीज, एक्सेल पेएबल है और गूगल सीट कुछ हद तक फ्री है। गूगल सीट जो है आपको अपना स्पेस बेचती है, गूगल जो है जी सूट बेचती है, मतलब कि अपना स्पेस बेचती है, बट सीट वगैरह वो फ्री में देती है। तो गूगल सीट कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल का ड्राइव खोलना होगा। जी हाँ, तो गूगल सर ये बाय ड्राइव। डिफॉल्ट कितना आता है हमें? बाय डिफॉल्ट कितनी स्पेस फ्री देता है गूगल हमें? 15 GB। अच्छा, और अगर इससे ज्यादा चाहिए तो हमें पे तो करना बाय पड़ेगा ना? करना पड़ता है। देखिए यहाँ दिख रहा है ना आपको, फ्री 15 GB दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, यस सर। इससे ये जो इस 15 GB में आपका ईमेल ड्राइव सब होता है, अच्छा। समझे। हाँ सर। आपको 15 GB सिर्फ ड्राइव के लिए नहीं मिल रहा है, इसमें आपका ईमेल भी इंक्लूडेड होता है। अगर आप अपना जीमेल खोले से, मैं अपना जीमेल खोलता हूँ, तो जीमेल के हाँ, अंदर भी मेरा जो ये स्पेस होगा वही दिखाएगा। ठीक है, ये जो ठीक है। जीमेल में जो मेल्स है, ये मेल्स हाँ भी सर। मेरे ड्राइव के ऊपर जो है वो ड्राइव में जितने भी स्पेस होता है उस स्पेस पे है हुआ इंक्लूड होता है। ठीक है। तो सर तो अगर मान जब लो हमारा ये फ्री खत्म हो जाता है तो बाय स्टोरेज करना पड़ेगा ना फिर हमें? हाँ हाँ, या फिर आप क्लीन कर लीजिए, या फिर बाय स्टोरेज करके, इसका अलग अलग प्लान होता है, उस प्लान को लेना, मंथली इसकी पेमेंट होती है। जैसे ये देखिए, अगर 15 GB आपका फ्री है, 100 GB लेते हैं तो 130 का महीना ये चलेगा, मंथली चलेगा। हम्म। 200 GB लेते हैं तो 210 का चलेगा, 2 TB 650 का चलेगा। ठीक है। तो आप अपने ठीक है हिसाब सर। से इसका यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसका जो प्लान वगैरह आप ले सकते हैं। वो वन गूगल कहलाता है। क्या कहलाता है? वन गूगल। ये क्या है सर, वन गूगल? हाँ, मतलब कि वन गूगल वन का मतलब हुआ कि एक ये जो है, इसमें आपका जितने भी गूगल के रिलेटेड अकाउंट है सारा इसी से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा। ठीक है। ऑल गूगल क्रिएटेड अकाउंट, ठीक है सर। हाँ, हर चीज से कनेक्ट होता है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको जैसे MS ऑफिस में जब चीजें होती है, ऐसे ही आपको गूगल ड्राइव में जब प्लस पे साइन करेंगे तो यहाँ आपको देगा कि आप गूगल डॉक, मतलब कि MS वर्ड होता है ना, तो गूगल डॉक कहलाता है। गूगल सीट एक्सेल की तरह हो जाता है, गूगल स्लाइड ये आपका आ जाता है पावर पॉइंट की तरह स्लाइड्स। गूगल हम्म। फॉर्म, गूगल फॉर्म हो जाता है, जैसे कि अगर आपको, अगर मान लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन पब्लिकली किसी से लेना है, मान लीजिए फीडबैक ही पब्लिकली आपको किसी से लेना है, हाँ सर। तो कैसे लेंगे। ऑनलाइन जैसे कोई जैसे फॉर्म फिल करवा के? जैसे कि मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे जाते हैं तो मेरा डेमो क्लास का रिक्वेस्ट फॉर्म है, राइट। हाँ हाँ तो सर। अब यहाँ पे अगर ज्वाइन डेमो पे क्लिक करते ही एक पेज पे आता है, ये पेज आ गया। इस पेज पे जो फॉर्म दिख रहा है इसको गूगल फॉर्म हमने बनाया हुआ दिख रहा है, गूगल फॉर्म। ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इस गूगल फॉर्म में जो डेटा होता है, तो मैं गूगल ड्राइव के अंदर मेरे डेमो रिक्वेस्ट वाली शीट पे एक के नीचे एक पूरी एक सीक्वेंस में आ जाता है। अच्छा, जो जो वहां पे क्वेश्चंस है आपके गूगल फॉर्म में, हम्म। वो यहाँ पे वैसे ही डेटा कॉलम नेम है? कलेक्ट डेटा कलेक्ट हो जाता है, हाँ। ओके। ओके सर। समझ गए ना। और ये फ्री है, यस। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है।
तो इस तरह के गूगल ओके सर। फॉर्म बना सकते हो डायरेक्ट वेबसाइट के, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा ना करते हो, गूगल फॉर्म ना लेते हो, तो आपको अगर किसी से इनपुट लेना है तो आपके लिए क्या होगा कि आपको पहले एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। डोमेन परचेज करने के बाद एक वेबसाइट का डिजाइन करना पड़ेगा हम्म। जिसमें फॉर्म वगैरह होगा। देन हाँ। आपको एक सर्वर पे एक डेटाबेस लेना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट पे जो फॉर्म हाँ। फिल करेगा वहां स्टोर कहाँ होगा। हाँ। तो स्टोर करने के लिए एक आपको डेटाबेस लेना पड़ेगा, हाँ। ऑनलाइन डेटाबेस। ऑनलाइन डेटाबेस जब परचेज वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेनी पड़ेगी आपको। तो हाँ। मिला जुला के आपको शुरुआती में 10-12 हजार का खर्चा हो जाएगा, और साथ में ईयरली उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा, जैसे मेरा ईयरली रेंट पे करना होता है। आप बोलेंगे सर सर ईयरली आप किसका रेंट, मतलब आपकी डोमेन वेबसाइट का का रेंट? डोमेन का होस्टिंग का पे करना पड़ेगा ना आपको। जैसे वेबसाइट अच्छा। एक तो आपको मिल गया IPTindia.com डोमेन मिल गया, अब जो डोमेन दिया आपको, हाँ। ये यूनिक डोमेन मिला। अब इस डोमेन का ईयरली 1,000-1,200 पेमेंट होता है। फिर जो अच्छा। वेबसाइट आपको दिख रही, जो वेब पेज है, HTML की फाइल है, ये वेब पेज कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, हाँ। तो उस स्टोरेज का तो हमें सर पे फिर, करना पड़ेगा। पर इसमें ही अगर आप सर वैसे ही कर लेते, जैसे ये आपने वेबसाइट में ही अगर हम, मतलब इसमें आपने गूगल फॉर्म इंटीग्रेट करने का फायदा क्या है? मतलब अगर हम एक अलग पेज हाँ, बना मैं लेते तो आपको ये वो। बता रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि क्या है। मैं इसके लिए इस पे आ रहा हूँ कि मैंने अपना गूगल फॉर्म इंटीग्रेटेड क्यों किया। रीजन है हाँ। हाँ। कनेक्टिविटी, क्योंकि जो अभी जो डॉक वाली सिस्टम आपने देखा उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है ईमेल आईडी से, ठीक है ना। तो जैसे कोई अच्छा। फॉर्म भरता है, मुझे ईमेल आईडी पे अलर्ट आ जाता है कि हाँ किसी ने फॉर्म भरा है, अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। जैसे देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर सर। अलर्ट आ गया। हाँ 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 हाँ। ओके। तो ये फीचर्स नहीं होती है। दूसरा है कि मुझे इसकी पूरी कोडिंग करनी पड़ती है, हालांकि कोडिंग तो मैं कर देता, फिर मेरे हाँ। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता। दूसरी चीज क्या है कि मैं होस्टिंग चेंज करते रहता हूँ। क्या अच्छा, होता है कि जब होस्टिंग। कोई होस्ट, हाँ, जब कोई इस क्लाउड पे हम लोग परचेज करते हैं तो क्या होता है कि पहले साल 60%, 70%, 80% तक डिस्काउंट दे देता है। मतलब कि अगर पहले साल मेरा अगर मान लीजिए कि 3,000 का अगर मैंने बिल किया है, तो अगले साल वो बिल हो जाएगा 13,000। अच्छा। ठीक है सर। तो मैं क्या करता हूँ, अपना व्यवसाय का डेटा लेके किसी और होस्टिंग में जाकर अपलोड मार, अच्छा। समझ में आया। और हाँ। इतने सारे होस्टिंग है कि हर साल भी चेंज करते रहूं तो मुझे कम नहीं पड़ने वाले, हाँ। समझे कि नहीं। ठीक है। हाँ सर। तो उस केस में पर क्या हुआ फिर। कि मेरा तो डेमो क्लास का डेटा सेंसिटिव है, हम्म। तो हम्म। हर बार हम वेब चेंज करेंगे तो मुझे बैकअप इधर से उधर करना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ गूगल सर। ड्राइव तो फ्री है और एक ही आईडी से चल रहा है, इसलिए हमने गूगल आईडी पे इस गूगल के फॉर्म पे रखा। तो गूगल फॉर्म समझ में आ गया। हाँ सर। उसके अलावा भी मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे गूगल ड्राइंग, गूगल मैप, गूगल साइट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट आपको दिया जाए। अच्छा, गूगल जैम बोर्ड। हम्म। ठीक, समझे। यस सर। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर, जीप एक्सट्रैक्टर, कैलकुलेट, स्प्रेडशीट कैलकुलेटर, ये हम्म। आपका गूगल जैम अथी है, आपका तो जैम बोर्ड होता है, गूगल ट्रेनिंग होता है। इसके अलावा भी और भी फीचर्स है, ठीक है ना। ठीक है सर। इसमें हम बात करेंगे गूगल सीट पे। तो हम गूगल सीट पे आते हैं, जब गूगल सीट पे क्लिक करते हो तो एक नई गूगल सीट खुल के यहाँ पे चली आती है, जैसे कोई नया एक्सेल आप लेते हो उस तरह से, ठीक है। हाँ सर। लेकिन उसके अलावा अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ब्लैंक की जगह पे फॉर्म टेम्पलेट भी आपको दिख रहा हो। अब टेम्पलेट क्या होती है पता है आपको। टेम्पलेट जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, आपने ये कुकिंग के लिए अवन या फिर माइक्रोवेव वगैरह खरीदा होगा, हाँ सर। उसके साथ एक यूजर मैन्युअल आता है। यस सर। यूजर मैन्युअल के साथ आपको वहां पे दिखाएगा कि कई सारे डिशेस की रेसिपी दी गई होगी, हाँ सर। दी जाती है ना। यस सर। क्यों दी जाती है, ताकि बताया जाता है कि इस अवन में या इस माइक्रोवेव में आप इस तरह की रेसिपीज को, इस तरह के आप खाने को पका सकते हैं इस रेसिपी से।
हाँ सर। सेम थिंग यहाँ है कि इसने आपको टेम्पलेट दिया और टेम्पलेट दे के बताया कि आप जो है इतने सारे इस तरह के फाइल, इस तरह के ट्रैकर्स, इस तरह के डेटा, मतलब डेटा, सैंपल डेटा आप क्रिएट कर सकते हैं अपने गूगल सीट पे। ओके। समझे? जैसे यस मान सर। लीजिए आपको मंथली बजट के लिए बोला गया, तो मंथली हाँ। बजट ये रहा आपका, क्लिक किया और क्लिक करके ही देखेंगे कि मंथली बजट आपका बना बनाया सब चीज आ गया। यहाँ पे आप अपना एक्सपेंस लिख दीजिए, यहाँ पे अपना इनकम रख दीजिए और ये आपका एक्सपेंस का पूरा फॉर्मेट बना के दे दिया। ठीक है सर। समझे? ठीक है सर। यस सर। तो इसको कहते हैं टेम्पलेट। तो अब ठीक है टेम्पलेट सर। की आप क्या करेंगे? देखिए टेम्पलेट जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, तो मान लीजिए आपको इनवाइस बनाना है और इनवाइस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है हम्म। ना? हाँ तो सर। इनवाइस जब समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ जाके देखोगे। हालांकि यहाँ सर्च करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हो। एक्सेल में ऐसा सर्च करने का ऑप्शन होता है कि आप जब न्यू पे जाते हैं तो यहाँ अपना इस पे न्यू पे आइए, तो यहाँ भी टेम्पलेट्स होते हैं, तो यहाँ सर्च कर सकते हैं कि मुझे बिल चाहिए। हाँ। ठीक है ना? तो देखिए बिल से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट आ गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट आप सर्च कर सकते पर हैं। सर ये हमारे नॉर्मल एक्सेल में आते हैं टेम्पलेट? हाँ, ये ना टेम्पलेट। अच्छा। ठीक है, और उसमें तो बहुत ज्यादा है। गूगल सीट में तो कम ही टेम्पलेट दिख रहा है आपको। हाँ। तो यहाँ देखिए ये रहा आपका इनवाइस का टेम्पलेट दिख रहा है। हाँ सर। आपने इनवाइस पे क्लिक किया, उसका खुल के आ गया। अब आप इसी को यूज कर ले या इसके और ये फ्री सिमिलर नहीं कुछ होते ना बना ले। सर टेम्पलेट, या जी, फ्री होते हैं एक्सेल वाले? फ्री, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेबल होते हैं, जस्ट लाइक गूगल प्ले स्टोर। हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो यहाँ आप जो है अब टेम्पलेट का इस्तेमाल क्या करते हैं? टेम्पलेट आपको आइडिया देता है, समझ गए ना? ओके। जैसे ओके। कि मैंने आज तक मान लीजिए कि आपको इनकम, मान लीजिए कि किसी के अकाउंट बैकग्राउंड नहीं है, उसको बैलेंस शीट बनाना है। तो अच्छा। प्रॉब्लम क्या होती है कि बैलेंस शीट किस तरह का होता है, क्या क्या उसके अंदर हेडिंग्स होते हैं, हम्म। समझ रहे हैं हाँ ना? सर। ये चीजें तो पता नहीं है। हाँ सर। तो वहां टेम्पलेट को देखने से हमें पता चल जाता है और हम आइडिया लगा लेते हैं। दूसरी चीज, आपको टेम्पलेट आगे सोचने का मौका भी देता है कि क्या हम इसी तरह की चीजें करेंगे। तो शुरुआत में हम हर स्टूडेंट को कहते हैं कि आप यहाँ एरो निशान पे क्लिक करें, फ्रॉम हम्म। टेम्पलेट पे जाएं और जितने भी टेम्पलेट्स हैं सारे टेम्पलेट को करें डाउनलोड और सारे हम्म। टेम्पलेट में देखें कि क्या क्या किया गया है। ठीक है सर। इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसे होने वाला है, ताकि आप प्रैक्टिस जब आप बनाओगे तो आपको हम्म। पता चल जाएगा कि बने कि दिमाग में वो आ जाएगी उस समय कि हाँ ये सारी चीजें करनी है। ठीक है? अच्छा। पर सर इनकी जो बैकएंड की जो सारी इन्होंने करी हुई है लॉजिक वगैरह, वो सब अवेलेबल होता है, दिखता है क्या? जी, हमेगा जी। ठीक है। ठीक है सर। मतलब जितने भी फॉर्मूला वगैरह सब है? हेलो सर। हेलो सर। माफी चाहूंगा, मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा। यस सर। तो हाँ सब कुछ दिखता है ना, अभी दिखा है ना आपने? यस सर। जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका एक मंथली बजट का ही खोला था मैंने थोड़ी देर पहले, तो जिस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूला लगा है वो सब दिखता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना? हम्म। ठीक है ना? यस सर। चार्ट वगैरह पे देखिए फॉर्मूला लगा, स्पार्क हम्म। लाइन है, हम्म। दिखता है। तो टैबलेट से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अपने हिसाब से कुछ नया बनाना है, तो हमें एक ब्लैंक वर्कबुक चाहिए होगा। ठीक है?
तो ब्लैंक ठीक है। वर्कबुक में ड्राइव में न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने के बाद यहां से आप एक जो है कर लीजिए ब्लैंक शीट ब्लैंक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट। ठीक है सर। ब्लैंक स्प्रेडशीट करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, इस पे अपना नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैंने इसका नाम डाल दिया 9 डेटा। ठीक है ना, ठीक है एंटर सर। प्रेस कर दिया। अब इस पे जो करेंगे तो आप ड्राइव में देखेंगे कि 9, इसको एक बार ड्राइव को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो इसमें 9 डेटा नाम का ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, अदरवाइज नीचे भी सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है ना, या ऊपर जाके ड्राइव में लिखेंगे 9 डेटा, तो सर्च करके दे देगा। और इसमें फोल्डर वगैरह है, देख सकते हैं फोल्डर वगैरह है, दिख रहा है ना। तो चलिए मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू पे आता हूँ, और न्यू पे फोल्डर बनाने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं 9 डेटा। ठीक ठीक है है, सर। और क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हम इस फाइल को मूव करना है हमें, इसको आप देख पा रहे हैं, इसको मूव करना है। दिख रहा है यहाँ पे मूव का ऑप्शन। हाँ सर। तो इस मूव पे क्लिक करेंगे, मूव पे क्लिक करते ही 9 डेटा को सिलेक्ट करके मूव कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब क्या ठीक हुआ है कि सर। अब मैं 9 डेटा वाले पे क्लिक करूंगा फोल्डर पे, तो मेरा ये फाइल दिख जाएगा। खुल जाएगा। दिख गया। यस सर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आप एक्सेल की फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, उसको भी खोल सकते हैं। अच्छा, जैसे वो कैसे? मैं, मैंने यहाँ पे न्यू पे गए, और यहाँ पे फाइल अपलोड दिख रहा है, हाँ सर। फाइल अपलोड पे क्लिक किया, और हम अपने डेटाबेस में चले गए जहां पे मेरा एक्सेल का डेटा है। जैसे मान लीजिए C7 नाम का डेटा को मैंने ओपन कर हम्म। दिया, तो कुछ देर में फाइल अपलोड हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इस पे भी डबल क्लिक करूंगा तो ये भी हमारा गूगल सीट में खुल जाएगा। खुल गया। तो सर फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ वो होता है क्या खराब? देखिए, जो एक्सेल में हो सकता है कि एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग है जो गूगल हम्म। सीट सपोर्ट नहीं करता है, वो यहाँ पे हट जाए। अब कुछ गूगल सेम थिंग होता है, जो गूगल सीट में चीजें हैं वो आपके एक्सेल पे हट जाए। अच्छा। ठीक है, ठीक है। और कुछ जैसे कुछ फीचर्स गूगल सीट में गूगल सीट में चलेंगे, वो आपको एक्सेल फाइल पे नहीं चलेगा। जो एक्सेल एक्सेल फाइल में चलेगा, गूगल सीट में नहीं चलेगा। तो ये अपने आप सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने जो एक्सेल फाइल अपलोड किया है उसमें इस तरह का एक एक्स का आइकन होगा, दिख रहा है एक्स का आइकन? हाँ सर, ये क्या है जो हमने गूगल शीट की है? नहीं, नहीं सर। गूगल सीट जो हमने एक्सेल की फाइल गूगल सीट पे अपलोड की है, वो एक्स का यहाँ सिंबल बना के दिया हुआ है। हाँ। समझे? ठीक है सर। ठीक है सर। और तो ये जो एक्सेल आपको जब हम अपलोड कर रहे जी, हैं गूगल शीट में तो इसमें जो वो एक एक एक्सेल क्रॉस में? का दिख रहा होगा आपको, एक क्रॉस का दिख रहा है ना, ये इस तरह का, हाँ हाँ सर। क्या बोलते हैं इसको, प्लस जैसा है लेकिन प्लस भी नहीं है। पर ये गूगल शीट है। ये गूगल सीट मतलब कि ये आपने गूगल सीट न्यू में जाके क्रिएट आइडेंटिफाई किया करने हुआ के है, लिए। क्रिएट ठीक है किया सर। गया फाइल है, और ये अपलोड की गई फाइल। ठीक है अब सर। फाइल डाउनलोड करनी है तो आप राइट क्लिक करके इसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड आपका होगा, लेकिन एक्सेल में कन्वर्ट होके डाउनलोड होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? एक्सेल में। अच्छा। अच्छा, डाउनलोड हमेशा एक्सेल में होगा। जी हाँ, एक्सेल में खोलिए जो भी आपके पास एक्सेल इस फाइल को, एक्सेल वाली फाइल को खोलने वाले जो भी सॉफ्टवेयर है, जरूरी नहीं एक्सेल ही हो, या आपका सिम्फनी भी हो सकता है, एक्सेल व्यूअर भी हो सकता है। सिम्फनी क्या है सर ये? IBM का है एक्सेल की जैसा ही। अच्छा, एक्सेल जैसा? पर ये हाँ, पेड है? कुछ पेड है कुछ फ्री है। अच्छा। ठीक है सर। IBM का है, वो स्टेट बैंक वगैरह में जाएंगे या फिर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो वही IBM का यूज होता है, जिसने IBM का सर्वर को ले रखा है। सिम्फनी। तो यहाँ पे दो चीज आपने सीखा, एक तो आपने हाँ सर। टेम्पलेट के बारे में सीख गए, एक टेम्पलेट सीख लिया सर, एक मैंने सीख लिया कि फाइल आपने फाइल हम मूव फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। करना है, क्रिएट करके कैसे रिनेम करेंगे, कैसे उसको अपने ड्राइव के करेंगे। पर्टिकुलर फोल्डर में मूव करेंगे, ठीक है एक्सेल सर, और फिर फाइल मूव कैसे करके। अपलोड करेंगे, एक्सेल हाँ। और फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे, एक्सेल फाइल और गूगल शीट के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी सीख गए।
हाँ सर, एक में एक्सेल एक्से और 9 डेट, और जो हमारा एक गूगल शीट है उसमें वो प्लस टाइप साइन आ है। और गूगल शीट के लास्ट में इसका ये नहीं लगा रहेगा, एक्सटेंशन नहीं लगा रहेगा, लेकिन फाइल एक्सेल फाइल में एक्सटेंशन लगा रहेगा। अच्छा, एक्सेल में एक्सटेंशन भी होगा, ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरा आता है कि क्या बिना अपलोड किए हुए ये डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपके एक्सेल में डेटा है, हाँ सर। इस डेटा पे आते हैं हम। ये डेटा है, मान लीजिए मुझे इस डेटा को गूगल शीट पे डालना है, तो हम कॉपी करके डाल सकते हैं। हम ट्राई करके देख लेते हैं। दोगे? ये समझे हमने सर? कॉपी पेस्ट किया है ना सर? जी हाँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके सर। एक्सेल एक्सेल टू गूगल शीट। हाँ, मतलब एक्सेल फाइल से अपने एक्सेल फाइल हो गया, या कोई इंटरनेट का पेज हो गया जहां पे टेबल है, वहां से आपने इस डेटा को कॉपी किया, टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि ओके इंटरनेट सर। की बात कर रहा था मैं, तो 1 मिनट रुक जाइए, हम यहाँ पे आते हैं। हम्म। जैसे ये टेबल दिख रहा है आप, तो इस टेबल को हमने सिलेक्ट किया, टेबल है ना। हाँ सर। टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और यहाँ पे गए। अब एक सीट ऑलरेडी है, तो ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, हाँ सर। इस पे मैंने एक और शीट ऐड की और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। दिख गया? हाँ सर। तो ये आपका डेटा इस तरह से टेबल फॉर्मेट में डेटा, चाहे वो एक्सेल फाइल में हो या आपके किसी एचटीएमएल फाइल पे कहीं भी हो, वहां से डेटा आप इजिली लेके आ सकते हैं। ठीक है सर। समझ गए? यस सर। आप भी डेटा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे मैंने एक और प्लस सीट ऐड किया, सीट का नाम यहाँ पे मैं डेटा कर देता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, सीट का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया। डेटा लिखने के बाद यहाँ पे हम अपना टेबल बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पेमेंट शीट बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? मुझे कैश पेमेंट शीट, मतलब एक स्लिप देना होता है। तो सब हाँ। यहाँ से आप चाहो तो जूम कर सकते हो। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे जूम कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा। अच्छा। फिर मैंने एक एरिया को लिया, क्योंकि मुझे टाइटल देना है, तो एक एरिया को लिया और यहाँ दिख रहा होगा मर्ज, मर्ज दिख रहा है, मर्ज यस कर सर, दिया। हाँ। अब इसमें मैं लिख देता हूँ टाइटल कि डेली कैश कलेक्शन रिपोर्ट। ठीक है। अब हाँ सर। इस पे हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ देखिए क्या है, अलाइनमेंट है, इस पे क्लिक करें, हमने इसको अलाइन कर दिया। ठीक है। ठीक है सर, तो पहले हमने मर्ज कर दिए थे सर। हाँ, मर्ज कर दिया। मर्ज इसलिए किया क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा लिखना है ना, इसलिए। हाँ। फिर इसको मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये कर दिया, साइज बढ़ा दी। यहाँ से मैं हम्म। इसका कलर जो है, ए के आगे जो कलर है टेक्स्ट कलर, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, और साथ में हम्म। इसको बोल्ड कर देता हूँ। और हम्म। बोल्ड करने के बाद स्ट्राइक टू इटैलिक, ये बोल्ड यहाँ पे हो जाता है, टेक्स्ट कलर बोल्ड हो गया। वर्टिकल अलाइनमेंट में बीच में कर देता हूँ। हो गया सर? उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ बॉर्डर दिख रहा होगा, बॉर्डर हाँ में सर। हम इसको अप बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा। फिर यहाँ पे हम देते हैं डेट, इसको सिलेक्ट करके सेम अप बॉर्डर। नहीं, इस पर डाउन होना चाहिए। नीचे सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी। अप बॉर्डर, फिर यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डाउन बॉर्डर ले ली। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर,
फिर डेट के नीचे हमने डाउन में ले लिया ना, अप हाँ, डाउन बॉर्डर। बटन लिया। नहीं नहीं, इसमें हम यहाँ सिलेक्ट किया था, अब इसलिए हम अप लिए, लेकिन यहाँ आपने इसको हाँ सिलेक्ट किया इसलिए हमने डाउन लिया। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे हो जाता है टॉप मैनेजर लिया सीआर बैलेंस। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक आते हैं, ये यहाँ पे ऑल बॉर्डर ले लेते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, सर। इसको कलर कर, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हम हम्म। इस पे इसको एक कलर दे देते हैं और इसको सेंट्रल कर देते हैं। ऑल बॉर्डर में। हाँ। ऑल। नीचे यहाँ पे हम टोटल देते हैं, टोटल में यहाँ हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल SUM सम, और फिर इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके बीच में जो भी नंबर लिखेंगे उसका टोटल दिख जाएगा यहाँ। अच्छा। ठीक है एंटर सर। प्रेस किया, यहाँ भी हम इसको इक्वल सम करते हम्म। हैं और इस हाँ। पूरे को सिलेक्ट करते हैं, हम्म। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, सम आ गया। हाँ सर। और बैलेंस तो सिंपल सा, CR माइनस DR इज द बैलेंस। हाँ सर। और ऊपर इसमें बैलेंस चाहिए, तो यहाँ भी हम सेम करते हैं, CR माइनस DR। तो हम्म। D10 क्या आ रहा है, ये एड्रेस। जैसे हमने इस पे क्लिक किया ना, तो D कॉलन और 9 नंबर रो, 10 नंबर रो सॉरी, तो D10 हो गया, समझे। हाँ सर। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम करेंगे बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, यही होगा ना। ठीक हो गया अब सर। यहाँ पहला हमने किया था बैलेंस, मतलब पहला तो सी ऊपर आर नहीं था, दिया। ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए हमने हम्म। क्या किया, हम्म। हमने बोल दिया DR माइनस CR। देखिए हम्म। नीचे तो ऊपर वाला बैलेंस आ गया, तो ऊपर वाला बैलेंस भी तो कैरी हम्म। फॉरवर्ड होगा ना। हम्म। तो हमने बोल दिया कि इसमें डी हमने आर क्या माइनस किया? DR सॉरी CR प्लस बैलेंस, बैलेंस प्लस CR क्रेडिट माइनस डेबिट। अच्छा, बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, ओके। ठीक है ना। अब मुझे सब में लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, फॉर्मूला सब में ऑटोमेटिक नीचे तक आ जाएगा। ठीक है ठीक है। सर। अब देखिए, मैं एंट्री करूंगा, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया 1, शॉप दिया ABC, मैनेजर मान लीजिए रवि है, हम्म। और इन्होंने 5,000 500 खर्चा किया था और 1,500 इनका इनकम, 1,000 हाँ। बैलेंस आ गया। हाँ, बैलेंस कितना आ गया? 1000। 1,000 आ गया ना। फिर आता है दूसरे नंबर में, XYZ नाम का एक शॉप है, उसके हम्म। कविता मैनेजर है, कविता ने हम्म। खर्च किए हैं 1,500 रुपये, और हम्म। इनकम लाया है मान लीजिए 4,500। तो हम्म। क्या हो गया, तो टोटल अभी तक का क्या आ गया, 4,000 आ गया बैलेंस। हम्म। इसमें क्या हुआ, मतलब ऊपर से 1000 इसमें क्या हुआ कि प्लस। 4,500 और 1,000 जुड़ के क्या हो गया, 5,500 हो गया। 5,500 हम्म। में से 1,500 माइनस हुआ, 4,000 आ गया, बैलेंस 4,000 हम्म। है। हाँ तो सर। ऐसे ही पूरी की पूरी नीचे एंट्री होती जाएगी, और यहाँ पे मेरा डेबिट क्रेडिट और बैलेंस दिखता जाए। ठीक है सर। तो ये ऊपर से एक बार स्क्रॉल करना, ये था क्या? डेली डेली कलेक्शन रिपोर्ट था, कैश कलेक्शन? कैश अच्छा, कलेक्शन। कैश कलेक्शन। मान लीजिए मेरे पास एक ठीक दुकान है। है, और उसमें से हम्म। जो जो भी माने कि खर्चे और जो इनकम हो रहा है उसका हमने एक बैलेंस तैयार कर रहे हैं, जिससे फाइनल मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टोटल इनकम क्या बैलेंस है। कितना है? हम्म। कैश बैलेंस टोटल नंबर कितना है। को कितना मिला? हाँ। अब इसमें एक चाह और कर सकते हैं, हम व्यू में जाते हैं, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, लाइनिंग जो दिख रहा है इसको ग्रिड लाइन कहते हैं। कौन सा सर, कहाँ गए थे? अरे ये लाइनिंग नहीं दिख रहा आपको, हाँ जैसे लाइन हाँ है हाँ ये हाँ। पहले से यस। हमें तो बोर्ड, ये तो ब्लैक बॉर्डर बॉर्डर दिए हैं, हाँ बट ये हाँ लाइन तो हाँ पहले से है। तो ये लाइन हाँ पहले से थी, प्रिंट में नहीं आए, अगर इसको हम प्रिंट करेंगे ना, तो प्रिंट हाँ। में लाइन नहीं आता है, इसको लाइन नहीं माना जाता है। तो व्यू में अच्छा। जाके आप क्या करेंगे, शो में जाके गिर लाइन दिख रहा होगा, व्यू मेनू बार के अंदर, शो के अंदर गिर लाइन, इसको हटा दीजिए, हम्म। तो ये व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसको व्यू मैं शो। 100% व्यू पे ले आता हूँ,
तो ये रहा मेरा हाँ। रिपोर्ट। समझे? अच्छा। अब ये ठीक है सर। रिपोर्ट को सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो हमारा डेटा में सेव होते जा रहा है। अब बात आती है भेजने की। तो आपको हम्म। मेल वगैरह नहीं करना है इसमें, अगर ये फाइल आपको भेजना है तो हाँ सिंपल हाँ। शेयर दिख रहा है आपको। हाँ सर। तो शेयर पे क्लिक कीजिएगा। शेयर हम्म। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीजें आती है, ये आपको आएगा जहां पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे जिसको भी शेयर करना है। जैसे आपका जो ईमेल ठीक आईडी है। है वो एक बार डाल देता हूँ मैं। हम्म, हाँ सर। AKRITI। एक मिनट, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी साली का नाम भी आकृति है, पता चला कि उन्हीं को भेज दिया मैं। अच्छा। अच्छा सर। हाँ। बस वो ये है कि आप में सिंगल ए है, उसमें डबल ए है शुरुआत में। ए KRI AKRITI। TI आकृति बी बी। हाँ। ट्रिपल बी थ्री 333 Gmail। @gmail.com। ठीक है। यस सर। अब इसमें आता है ए आ गया। अब यहाँ पे आता है ए, आप क्या है? हम्म। आप व्यूअर है, हाँ। कमेंटेटर है, या एडिटर है? समझ में आया? ठीक है। अगर मैंने व्यूअर कर दिया तो आप जस्ट मेरी इस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, इसके ठीक अंदर है सर। किसी तरह का चीज चेंजिंग नहीं कर सकते। कमेंटेटर कर दिया तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो वो आप फाइल में डेटा चेंज नहीं होगा, लेकिन साइड में कमेंट डालने का एक ऑप्शन दे देगा आपको। अच्छा। ठीक है ना? कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एडिटर का मतलब हुआ कि आप पूरी की पूरी एडिट कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब मैंने इसको आपको एडिटर बनाया, तो अगर मैंने इसको से ये कर दिया, सेंड कर दिया। अब आप अपना जीमेल खोलेंगे तो आपके जीमेल के अंदर में आपको दिखेगा, ड्राइव खोलेंगे अपना तो ड्राइव के अंदर में दिखेगा शेयर विथ मी। ठीक है। अच्छा। शेयर विथ मी जी। के अंदर आपको फाइल लिस्ट दिख रहा है, ये सारे फाइल लिस्ट हाँ। दिख रहा होगा। इस अच्छा, तरह से शेयर्ड विद मी फाइल्स आ ये जाए। फाइल है। जी। सर ये रिमेनिंग मीटिंग टाइम का कुछ अलर्ट आ रहा है, पांच हाँ, मिनट देखिए अब आएगा वो जूम का। ठीक है। हाँ। समझे? यस तो सर, शेयर तो ये विथ मी शेयर्ड में में आ जाएंगे। जाएगा। जी हाँ, आ हाँ। जाए वैसे आपको मेल भी आएगा कि हाँ फलाने ने फाइल ड्राइव शेयर किया है, मेल भी आ गया होगा। मेल पे क्लिक करते डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, या फिर आपको बिना मेल खोले हुए माई माई ड्राइव में शेयर विथ मी में जाके उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो सर ये वाली फाइल मैं अपने यहाँ पे अगर मैं कोई और नया फोल्डर बनाती हूँ उसमें मैं डाल सकती हूँ। हाँ, मूव कर सकते हैं। अच्छा। ठीक जैसे है। ये फाइल रहा, ये है ना, टेक्स्ट हाँ। डेट का फाइल है। इस पर हम्म। राइट क्लिक करके हम्म। यहाँ पे एक मिनट, ओपन विथ डिटेल्स मार्क कॉपी रिपोर्ट डाउनलोड, इसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से वो एक्सेल फाइल है, यहाँ से मूव कर सकते हैं। हाँ। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ। तो ये मूव नहीं होगा, ये होगा ऐड शॉर्टकट। क्यों? क्योंकि ये फाइल तो मेरे ड्राइव पे पड़ी हुई है ना। हाँ। हाँ। तो आपका ये होगा, मूव नहीं होगा। हाँ, इसको डाउनलोड करके दोबारा अपलोड कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं अपने ड्राइव में डालूंगी तो फिर वो बाकी चीजें भी हाँ, ये एक्सेस मेक कर मेक लेगा ना। कॉपी दिख रहा है ना, आप मेक कॉपी पे हाँ हाँ करके हाँ। अपने ड्राइव में डाल दीजिए। तब क्या होगा कि मैं अगर कोई चेंज करूंगा तो फिर हाँ हाँ आपको हाँ। यहाँ चेंज उस कॉपी वाले में चेंज नहीं हो, कॉपी वाले में चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं मेक अ कॉपी करके अपने में जी। चेंजेस भी करूंगी तो वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होएगा। जी हाँ, जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। तो गूगल ड्राइव का फंक्शन सही, गूगल गूगल सीट और गूगल ड्राइव का फंक्शन समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। हाँ सर। गूगल ड्राइव बिल्कुल एक्सेल के जो आपकी जो कंप्यूटर ड्राइव होता है उस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है। ठीक है और सर। जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं वो फाइल बाय डिफॉल्ट ड्राइव में सेव होता है। आप लोकेशन डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपको कहाँ सेव करना है। आप जो भी बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट अपने आप सेव होते चला जाएगा। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं कि अब बंद हो जाएगा।
ये आपको काम करने देगा। जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा, वापस फाइल को वो आपके ड्राइव में सेव कर देगा। ठीक है सर। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आप गूगल ड्राइव को ओपन करें, एक फाइल बनाए, एक फोल्डर बनाए, एक फाइल बनाए, और इस तरह के दो तीन सैंपल तैयार करें। मार्कशीट का हो गया, या डेली घर के खर्चे का हो गया, या शॉपिंग लिस्ट का हो गया, कुछ ऐसा बनाए और बना के मुझे शेयर करें। जिस मेल आईडी पे मैंने आपको शेयर किया है, उसी मेल आईडी पे मुझे आप शेयर अच्छा ठीक है करें। सर। ठीक है ना? तभी तो पता ठीक है। चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। फिर कल हम बात हाँ करेंगे आपके अंदर डेटा सिलेक्शन की, कि आप डेटा वगैरह पे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? ये